वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं STN पे बचपन की बात अपनी डिम्पल के साथ। जैसे सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं और गर्मियों के बाद बरसात, उसी तरीके से एग्जाम्स के बाद छुट्टियां आती हैं और छुट्टियों के बाद मस्ती यानी बच्चों की शरारतें। जी हाँ दोस्तों, छुट्टियों में बच्चे कभी दादाजी का चश्मा पहन के अखबार पढ़ते हैं तो कभी छोटी सी इसकी चोटी खींच के उसे परेशान करते हैं और कभी कभी मम्मी का बालिका वधू सीरियल हटा के अपना कार्टून नेटवर्क चला लेते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे छुट्टियों में ना सिर्फ केवल खेलें बल्कि कुछ सीखें भी, और इसीलिए इन छुट्टियों में आकलंक लेकर आया है एक्टिविटीज का गुलदस्ता। एरोबिक्स हो या मार्शल आर्ट, फुटबॉल हो या बास्केटबॉल, स्पोकन इंग्लिश हो या क्लासिकल। जी हाँ दोस्तों, आकलंक के इस प्रांगण में सभी तरह की एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, वो भी स्पेशल ट्रेनर्स के साथ। आज तक हमने सुना है कि मेहंदी सिर्फ हाथों में लगाई जाती है। क्या कभी आपने सुना है कि शीट्स पे भी मेहंदी पेंटिंग होती है? नहीं सुना ना? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारी टीचर्स बच्चों को मेहंदी पेंटिंग करा रही है। बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या बना रही है? मेहंदी पेंटिंग। मैम ने आपको मेहंदी पेंटिंग सिखाई है? आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। दोस्तों अब चलिए मेहंदी पेंटिंग के बाद चलते हैं और देखते हैं कि हमारी संगीता मैम क्या करवा रही हैं। हाय संगीता मैम। हाय डिम्पल। ये बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं? अब बच्चे पार्टी मेहंदी पेंटिंग तो कर ली, तो सोचा थोड़ा डांस करके एंजॉय कर लिया जाए। क्या बात है, कौन से गाने पे डांस करवा रहे हैं आप? चले जैसे हवाएं। क्या बात है। तो यहाँ के सारे बच्चे जो हैं वो भंवरे और तितलियां बन के हवाओं में गुनगुना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी एक झलक। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, यूं घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 वो, हे हे वो मैं दीवानी दिल की रानी, तुमसे अनजानी, अब तक तू वो करती
ज़माना टैलेंट का ज़माना है और इस ज़माने में ज़रूरी है कि हर बच्चा क्रिएटिव हो। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की दुनिया में, जहाँ पे हमारे क्रिएटिव ट्रेनर उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सर आर्ट एंड क्राफ्ट, गुड मॉर्निंग। आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास चल रही है यहाँ पे? हाँ, बच्चों को आजकल समर्स में बच्चे थोड़े फ्री हैं जी। तो इनका माइंड फ्रेश करने के लिए, क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए इनके अंदर इनको कुछ चीज़ें सिखाई जा रही हैं। सर का कहना है कि एग्जाम्स के बाद बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उन्हें रिलैक्स फील कराने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो बहुत बेस्ट ऑप्शन के रूप में देखा गया है। सर सबसे पहले आप हमारे बच्चा पार्टी को क्या सिखा रहे हैं? आज हम बच्चों को फ्लोरोसेंट पेपर से एक स्नेक बनाना सिखा रहे हैं, Okay. जो कि हर एज ग्रुप का बच्चा बना सकता है और वो बहुत इजी है। सर जैसा कि आपने बताया कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो बच्चों को रिलैक्स करने के बहुत काम आता है, एक बेस्ट ऑप्शन कहा जाता है बच्चों के लिए। तो आज आप आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या सिखाने वाले हैं? आज हम बच्चों को कुछ ऐसा सिखाने जा रहे हैं जिसके अंदर बच्चे घर को डेकोरेट कर सकते हैं और Okay. कुछ क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। जैसे ये पेपर है, तो इस तरह का आप पेपर लेंगे और पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे इस तरह से, लाइक दिस। ओके। फिर इन स्ट्रिप्स को कट करके और इनमें ग्लू लगा करके इसकी एक रिंग बनाएंगे। देखिए इसके अंदर ये ग्लू लगाया और फिर इसकी ये एक रिंग बन गई। इसी प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये एक लंबी चेन की तरह बन जाएगी। ये देखिए, ये लगाया। इस तरह से आप इसको लगातार जब जोड़ते चले जाएंगे तो इस तरह से ये एक लंबी चेन आपको Okay. बन जाएगी। इस चैन को बनने के बाद में इस चैन के मल्टी यूजेज हैं। जैसे आपके घर में पार्टी होती है तो आप इसको हैंग कर घर सकते के अंदर हैंग करके और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स के पेपर लेकर के और घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा यूज़ है वो ये है कि अपन इससे एक स्नेक क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पेपर लेते हैं, पेपर के ऊपर स्नेक का मुंह कट करते हैं, फिर इसके अंदर पेन से अपन इसके आँख नाक मुंह ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसके बाद में इसको ग्लू लगा करके और इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए, वाओ, कितना अच्छा स्नेक बन गया ना बच्चों। इस तरह से ये एक स्नेक बन जाता है और इसको अपन कहीं पे भी अपनी टेबल पे या वॉल के ऊपर इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं और इसको अपन चला भी सकते हैं छोटे बच्चों को थोड़ा सा फन के लिए। ये देखिए चल रहा है ये। क्लैपिंग। आप लोगों को आया ये बना लेंगे घर जाके। सर मुझे भी एक बात पूछनी थी, जैसे कि मेरे घर में बहुत सारे शादी के कार्ड्स आते हैं और आपको क्या लगता है इन सब का भी यूज होता है? हाँ डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग तो सिर्फ पढ़ के उसे फेंक देते हैं, वेस्ट मटेरियल समझ के। कार्ड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। सपोज देखिए, अपने पास में कोई भी एक कार्ड है शादी का, हाँ जी। तो अपन इसका प्लेन साइड यूज करते हैं। प्लेन साइड यूज करने के लिए सबसे पहले इसको अपन कट करते हैं। ओके। कट करने के बाद में इसको इस तरह से फोल्ड किया जाता है। इधर से ऊपर से भी इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ओके। इसके बाद में इसके बोथ साइड ग्लू लगा करके और इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके। देखिए, इस तरह से पेस्ट कर दिया और इसको ये कर दिया तो ये आपका एक एनवलप प्रिपेयर हो गया। जितना डिजाइनदार आपके पास में कार्ड होगा उतना ही सुंदर आपका एनवलप बनेगा। देखिए इस तरह से ये एनवलप बना हुआ है। ओके। और इसमें हम लोग लॉकिंग सिस्टम भी कर सकते हैं। लॉक सिस्टम कर सकते हैं और इसको एक मनी एनवलप के रूप में अपन काम में ले सकते हैं। इसके ऊपर एक हैंग करने का भी अपन ने लगा दिया है, तो इससे ये एक लेडी बैग के रूप में काम करेगा। आज हमने ये सीखा
कि हम वेस्ट मटेरियल को बेस्ट मटेरियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों बच्चा पार्टी, सबको आ गया ना? कौन कौन जाके घर पे ट्राई करने वाला है? ये सब लोग घर पे जाके आज एनवेलप्स प्रिपेयर करने वाले हैं। बाय बाय बाय। गर्मियों में स्विमिंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स अपनी स्विमिंग को एंजॉय कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो आर यू ऑल एंजॉयिंग योर स्विमिंग और नॉट? अच्छा, तो चलिए अब मैम को बताइए कि अभी तक आपने कितनी स्विमिंग सीख ली है। आर यू रेडी गाइज? दोस्तों अब हम कुछ बात करते हैं हमारे स्विमिंग ट्रेनर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन मैम। सर बेसिकली जैसे हम लोग को स्विमिंग नहीं आती, तो हमारे लिए तो स्विमिंग का मतलब है कि बस पानी में उतर जाना और एंजॉय करना। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि बेसिकली स्विमिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? स्विमिंग में ऐसे स्टाइल मैम 4 स्टाइल्स होती हैं। नंबर 1 फ्री स्टाइल, नंबर 2 बैक स्ट्रोक, नंबर 3 ब्रेस्ट स्ट्रोक, नंबर 4 बटरफ्लाई। ओके, ये स्विमिंग की स्टाइल है। ओके, ये सब आप जब सिखाते हैं तो सारा स्टेप बाय स्टेप आप करके बच्चों को पहले फ्री स्टाइल लेते हैं, उसके बाद में उसमें नॉर्मल स्टाइल होती है, वो सबसे पहले स्विमिंग फ्री स्टाइल सिखाई जाती है। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों मस्ती और धूम को थोड़ी सी और हवा देने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ वेस्टर्न डांस की दुनिया में। तो चलिए आइए। आप लोग सब यहाँ पे वेरी मच, मुझे आवाज नहीं आई वेरी मच की। क्या बात है, क्या क्या सीख लिया अभी तक आपने? वेस्टर्न डांस में कौन सा सॉन्ग आप लोगों ने किया है अभी तक? तो मैम को दिखाने के लिए तैयार हो? अरे आयुष, तुम तो स्विमिंग में थे ना? यस मैम, लेकिन हमने सोचा कि स्विमिंग तो होगा ही, लेकिन वेस्टर्न डांस में ले लेते हैं। क्या बात है, यहाँ के बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं, उन्हें लगता है कि स्विमिंग तो सीख लिया, अब क्यों ना वेस्टर्न डांस को किया जाए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर जैसा कि देखा जा रहा है कि वेस्टर्न डांस में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आजकल की दुनिया में वेस्टर्न डांस कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है? वेस्टर्न डांस फर्स्ट ऑफ ऑल डांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आज के हमारे सभी लोग डांस से ज़्यादा होते हैं, वो भी वेस्टर्न। ओके सर, अभी तक आपने क्या क्या सिखा दिया इनको? मैंने इनको 2 सॉन्ग सिखा दिए। ओके, एक तो फालतू प्रेजेंटेशन में है। ओके सर, एक प्रेजेंटेशन हो जाए तो चलिए देखते हैं वेस्टर्न डांस का प्रेजेंटेशन।
जान काहे रहे परेशान, छट दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। छोटी सी तू जान काहे रहे परेशान, छट दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। बनना है तुझे महान तो ये मंत्र पढ़ ले ओ भैया। फालतू जलाल तू आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा हो जा फुल्ली फास्ट। फालतू जलाल तू आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा हो जा फुल्ली फालतू। ओ बोले अंग्रेजी मुंडा, ओ करदा तेजी मुंडा, लगाता वोटा ईशाई है वेरी हाई फाई। ओ बोले विलेज को गंदा, ओ बदला है ये बंदा, है भूला वो देसी ताने, गाए इंग्लिश गाने। आता जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना, आता जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना। पार समुंदर जाके उसने इतना ही जाना के सज धज के दर्शन में रहना, के सज धज के दर्शन में रहना, ते बन ठन के जशन में रहना, के सज धज के दर्शन में रहना। हाँ सोनिया ते मोनिया भी गब्बरू जवान भी, हानियों को मिल जानी यही कोई जान भी। हाँ सोनिया ते मोनिया भी गब्बरू जवान भी, हानियों को मिल जानी यही कोई जान भी। और थोड़ी खास अदा है अपनी तेवकरी है शान भी, शान भी कोई शान भी। हाँ प्यार को बेचा अपने आप ही अपना पहचाना, प्यार को बेचा अपने आप ही अपना पहचाना। कसम खाने मर जाने जा। हर लड़की का एक ही सपना रह गया है, अपने आप को मेंटेन रखना। जी हाँ, उसके लिए लड़कियों ने जिम ज्वाइन किया है, एरोबिक्स किया है, एक्सरसाइज करती हैं, इनफैक्ट योगा भी करती हैं। तो चलिए, आज आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं शामिल हो गई हूँ एरोबिक्स क्लास में। सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे एरोबिक ट्रेनर से।
हेलो सर, कैसे हैं आप? फाइन मैम, थैंक यू। सर, जैसा कि अभी मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि एरोबिक्स हो या फिर एक्सरसाइज हो, मॉर्निंग वॉक हो या फिर योगा हो, सब चीज़ें अपने आप को मेंटेन करने में बहुत काम आती हैं। आप फिलहाल मुझे ये बताइए कि एरोबिक्स में कितने स्टेप्स होते हैं और इसे कैसे किया जाता है? एक्चुअली जो एरोबिक्स होता है ये हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो फ्लोर एरोबिक्स होता है और एक बेंच एरोबिक्स होता है। इसमें अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग म्यूजिक के साथ सेट करके उसको अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हैं। ये चीज़ एक्चुअली एरोबिक्स जो होता है ये आपका कार्डियक रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स ये जो आपका हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है या ब्लड शुगर या लोअर जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, इन सब में इसका बेनिफिट है। दूसरा जो आज के टाइम पे जो वेट गेनिंग का चल रहा है, मीन्स हैवी वेट जो होता है, आज आम लोगों की आदत ये हो गई है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, तो उसके अकॉर्डिंग जो उनका वेट इंक्रीज होता है, तो ये एरोबिक्स उस चीज़ को मीन्स फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा सोर्सेज है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये तो थी हमारे ट्रेनर की बातें। अब चलिए देखते हैं कि एरोबिक्स में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और वो कैसे अपने एरोबिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। हेलो। सबसे पहले तो मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि आपको कितने दिन हो गए एरोबिक्स ज्वाइन किए हुए? 5 डेज। वैसे 5 डेज में आप क्या फील कर रहे हैं, एक एक करके मुझे बताइए कि आपको सच में लगता है कि एरोबिक्स वर्क कर रहा है? यस मैम, कंफर्टेबल और बहुत अच्छा लग रहा है। बॉडी बहुत लाइट लग रही है। क्या बात है, बॉडी बहुत लाइट लग रही है। रियली दे आर एंजॉइंग। ये लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं कि बात भी अपना एरोबिक्स के साथ कर रहे हैं। वैसे शिल्पा मैम, आपको कैसा लग रहा है एरोबिक्स करते हुए? इन 2 days आई एम फीलिंग वेरी लाइट। एक्टिवनेस फील हो रही है, करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, पारुल मैम? फुल्ली एनर्जेटिक। क्या बात है। सचला मैम? बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होते, इसको जब से करना स्टार्ट किया है तब से टायर्ड बिल्कुल। क्या बात है। मोनिका मैम? फील बेटर विद म्यूजिक। क्या बात है। मोनिका मैम और म्यूजिक ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ हो वहाँ डांस ना हो। क्या बात है। गरिमा मैम? सब बहुत अच्छा लग रहा है, जब से ये किया है तब से वेट भी लूज होना लग रहा है। संगीता मैम? एक्टिवनेस। एंड गीतांजलि मैम? फ्रेश। क्या बात है। ओवरऑल रिजल्ट तो यही निकलता है दोस्तों कि आप भी एरोबिक्स शुरू कर दीजिए और अपने आप को एकदम फ्रेश फील कीजिए, आपकी टायर्डनेस छूमंतर हो जाएगी। तो देखा मैम आपने मेरी क्लास को? हाँ जी सर, सच में मुझे मजा आ गया और इन लोगों को डांस करते हुए देखते यानी एरोबिक्स करते हुए। तो आज आपने देखा क्लंक में एक्टिविटीज का गुलदस्ता। आई होप कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जिंदगी एक खुशनुमा किताब है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सिर्फ पन्ने पलटते जा रहे हैं और कुछ लोग उसे बहुत खुशी से पढ़ते जा रहे हैं। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत अपनी डिम्पल को। बाय बाय एंड टेक केयर।